इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में 26 जनवरी को हुई युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें छोटा बांगरदा में हुए गाड़ी टकराने के विवाद के बाद युवक की हत्या से वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित छोटा बांगरदा इलाके में गाड़ी टकराने के विवाद के बाद युवक संजय सिंह रावत की हत्या के मामले में आज अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में वकील पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और मामले में गिरफ्तार आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने एरोड्रम थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि थाना प्रभारी ने लापरवाही बरतते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया और उनका पुलिस रिमांड भी नहीं लिया गया। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकरण में किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मृतक संजय सिंह रावत कई वर्षों से कोर्ट मुंशी के यहां कार्यरत था और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में गहरा रोष है और वे न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्यों आक्रोशित? ये बहुत ही दुखद हादसा, मर्डर कर दिया गया था। हमारे हाईकोर्ट के ही रजिस्टर्ड मुंशी जो लोकेश भटनागर जी और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए काम करने वाला एक बच्चा था। वो पिछले 15-17 सालों से वो हाईकोर्ट में निरंतर कार्य कर रहा था। निर्विवादित बच्चा था वो, उसका एक सिंगल क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और छोटी सी बात को लेकर के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी के 26 जनवरी जैसे पर जिस दिन बहुत सुरक्षा के माकूल इंतजाम होते हैं, प्रशासन ये दावा करता है कि आज कड़ी मुस्तैदी रहेगी, उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई थी। नशा मुक्त दिन रहता है, ये सब दावे प्रशासन करता है कि ड्राई डे रहता है। उसके बावजूद शराबियों ने, एमडी ड्रग्स के नशा किए हुए लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस से हमारा यही ग्रीवेंस था कि पुलिस ने एक सिंगल दिन का भी रिमांड न लेते हुए उधर बच्चे का अंतिम संस्कार हो रहा था, इधर इनको बाले पेश कर दिया। तो उस मामले में संबंधित जो पुलिस कर्मी आईओ वगैरह थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उसके थाना प्रभारी के खिलाफ जांच की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए कि किन परिस्थितियों में उसने इतनी ताबड़तोड़ जल्दी दिखाई एक ऐसे अपराधी को बचाने में जिसके ऊपर ऑलरेडी 10-10 अपराध दर्ज हैं। तो वही सब बातों को लेकर आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी ये भी मांग है कि कमिश्नरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल है। इंदौर जैसे शहर के प्रभारी मंत्री जो खुद सीएम है, उसके बाद में जंगल राज जैसे हालात हैं। तो हम इसको लेकर के आगे भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि इंदौर की जंगल राज जैसे हालात क्यों हैं। पुलिस केवल और केवल ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान बनाने में व्यस्त है और ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान भी उन लोगों के बनते हैं जो अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं। ऐसे अपराधी बच के निकल जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हेलमेट के चालान बनाने में व्यस्त है प्रशासन। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम सीपी साहब के सामने आए हैं, हमने ज्ञापन दिया है। अगर 7 दिन में कोई ठोस एक्शन नहीं होता है तो हम आगे की लाइन ऑफ एक्शन पर काम करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे अधिवक्ता आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किस विषय को लेकर ये पूरा ज्ञापन है? क्या मांग थी अधिवक्ताओं के द्वारा? आज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता ने आज आके यहाँ पे एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उनका मुख्यतः जो एरोड्रम में अभी विगत 26 तारीख की हुई घटना को लेकर, जिसमें एक मर्डर हुआ था, जो कोर्ट का कर्मचारी था जो फाइलिंग का काम देखता था, तो उसके आरोपी के अरेस्टिंग होने के बाद उसका रिमांड लेके प्रॉपर पूछताछ नहीं की गई, ऐसा उनका आक्षेप है। उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस पर से ये उनको आश्वासन दिया गया है कि नए कानून में, क्योंकि 90 दिवस के अंदर कभी भी पीआर लेके अग्रिम पूछताछ की जा सकती है, तो जो भी अग्रिम वैधानिक कार्य है वो की जाएगी और जो भी इस पूरे मामले की जाँचकर्ता अधिकारी हैं वो निष्पक्ष होकर पूर्णतः उसकी अच्छी जाँच करेंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।